जय हिंद दोस्तों। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री जी कल 4 बजे शाम लोकसभा के अंदर बोलेंगे और उसके अंदर अग्निपथ योजना के ऊपर कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो सिर्फ कांग्रेस और हिंदू या हिंदुत्व के ऊपर आधारित रहा। बाकी अग्निपथ योजना के ऊपर सिर्फ इतनी बात करी कि कांग्रेस या विपक्ष इसके ऊपर, सेना के ऊपर हमारे देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। बाकी हम जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ही बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो घटक दल हैं उनमें कुछ एक दल ऐसे हैं जो अग्निपथ योजना के खिलाफ, और अगर वो अपने जो आवाज है संसद के अंदर या अपनी एनडीए पार्टी के अंदर अगर वो अपनी पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर बीजेपी सरकार को कुछ करना पड़े, बदलाव करना पड़े, या इसको परमानेंट हटाना पड़े, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के दबाव के कारण तो इस प्रकार से ऐसे लग रहा है कि इस अग्निपथ योजना के ऊपर ना तो किसी बदलाव के मूड में है और ना ही इसको परमानेंट हटाने के मूड में है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अग्निपथ योजना के ऊपर बोलता है तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है, भाई इसके ऊपर आप गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उसके ऊपर हमें विश्वास था कि कल या तो वो ये बताएंगे कि भाई अग्निपथ योजना इसके कारण तो ठीक है, भाई युवाओं के लिए इसलिए फायदेमंद है, हमारे देश के लिए इसलिए फायदेमंद है, और हमारी सेना के लिए इसलिए फायदेमंद है। कोई ना कोई उसका तर्क देना था, लेकिन नहीं दिया गया। दूसरा, अभी जो पेंडिंग एग्जाम वाले हैं और इनरोलमेंट डेट वाले हैं, वो बच्चे देखो, आप भी देख रहे हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके बड़े मैसेज आते हैं कि ये करवाया जाए। लेकिन उस चीज का ना तो संसद के अंदर कोई जिक्र होता है, ना लोकसभा के अंदर, ना राज्यसभा के अंदर पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट का किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं होता है। और दूसरा यह है कि उनकी जो मेहनत थी, उनका जो जज्बा था, वो शायद आज जो अग्निवीर की भर्ती देखते हैं उसके अंदर 1% भी नहीं है। उनका पूरा 100% था। उन बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी और वो बच्चे जो आपने प्रक्रिया उनको दी थी उसमें बिल्कुल पास होके और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इनरोलमेंट डेट वाले जो एयरफोर्स के थे वो तो उन्होंने सब कोई प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी बाकी थी, लेकिन वो नहीं दी गई। और उसको अगर दे दिया जाता या पेंडिंग एग्जाम या इनरोलमेंट दे दी जाती या एग्जाम करवा लिया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अग्निपथ योजना तो अगले साल लग जाती, ऐसी कोई नहीं थी भाई, इतनी जल्दबाजी थी अभी। लेकिन इन्होंने जो 2020 और 21 की जो भर्तियां थी, जो वैकेंसियां थी, वो बिल्कुल साफ कर दी। या तो ये कहना था कि भाई हम फौज को कम कर रहे हैं, इन्होंने फौज भी कम कर ली और उसके बाद अग्निपथ योजना है वो भी लगा दी, यानी कि एक तीर से दो निशाने मार दिए। लेकिन उन बच्चों का जो जज्बा था, उनकी जो मेहनत थी, उसको नहीं देखा गया। उनको एकदम ऐसे कर दिया कि जैसे ये बच्चे तो भारत के हैं ही नहीं और इनको साइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, एज, हमारे जो आर्मी के अंदर जो बच्चे भर्ती देखते थे उनको काफी मौके मिल जाते थे। 15 से 20 साल पहले तो ऐसा था कि 16.5 ही एज थी, 16.5 से 21, 16.5 से 23, इस प्रकार से एज थी। लेकिन उसको पहले तो एक साल कम कर दिया, 17.5 कर दिया। चलो वहां से भी कोई बात नहीं, नया बच्चा था, 16.5 का जो बच्चा होता है एक नाबालिग बच्चा होता है, और उसके लिए फौज के अंदर जाना भी वैसे ठीक नहीं था, ये तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो टेक्निकल और क्लर्क है वो +2 पास करने के बाद, यानी 12वीं पास करने के बाद में भर्ती होता है। तो एक ये जो जीडी वाले 10वीं पास, तो इसके अंदर 2 साल का अंतर तो ये होगा। तो इनकी एज जो है वो 23 होनी चाहिए, इनकी एज को 23 करना चाहिए ताकि इनको मौके मिल सकें। इनको तो 1 या 2 ही मौका मिलता है, उसके बाद और एज हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट वाले हैं, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। और जो अग्निपथ योजना है इसके बारे में आप एक बार समीक्षा तो करें, आप एक बार बैठें तो सही
सेना के साथ बैठें, विपक्ष के साथ बैठें या पक्ष के साथ बैठें, एक बार इसकी जो कमियां हैं उसको देखें तो सही। आप आश्वासन तो दो कम से कम देश के युवाओं को कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप ऐसे चुप मत रहो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक बार इसके ऊपर समीक्षा करें, आप बैठें, जरूर सोचें और समझें, और उसके बाद के अंदर युवाओं के हित में सोचें, देश के हित में सोचें और हमारी सेना के हित में सोचें, ताकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए अच्छा हो। मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।